नमस्कार दोस्तों, मैं रविता जोशी एक बार फिर से आपका सोशल साइंस क्लास में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अपने अपने परिवार में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा था दोस्तों लेसन 14 द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1870 to 1947 का पहला भाग, जिसमें हमने पढ़ा था इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके क्या क्या कानून थे, इसमें क्या क्या संगठन थे, किस तरह से उन्होंने आगे काम किया। उसके बाद हमने पढ़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की और इसके आगे क्या क्या इसकी मांगी थी, इसको बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन कौन से नेता थे। आइए देखते हैं और समझते हैं। द प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स वर गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, बदरुद्दीन तैयब जी एंड अदर्स। द प्रोमिनेंट मीन्स हम इसे फेमस भी कह सकते हैं, इसकी जगह हम फेमस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी प्रसिद्ध। मॉडरेट लीडर्स, मॉडरेट जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मॉडरेट मीन्स खुले विचारवादी, खुले विचारों वाले व्यक्ति। जो आधुनिक सोच के जो प्रसिद्ध नेता थे वो कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, बदरुद्दीन तैयब जी और अन्य। ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड के दौरान प्लेग एंड फेमाइन किल्ड थाउजेंड ऑफ इंडियंस। इसी समय के दौरान प्लेग और फेमाइन, प्लेग कौन सा रोग था जो बहुत पुराने समय में फैला था? प्लेग था चूहों के द्वारा फैली हुई संक्रमण की एक बीमारी। और फेमाइन मीन्स अकाल, मतलब भूख से लोग मर रहे थे उस समय। किल्ड थाउजेंड ऑफ इंडियंस, जिसमें हजारों भारतीयों की मौत हुई थी। द इकोनॉमिकल कंडीशंस वर मिजरेबल। और इकोनॉमिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक रूप से भी भारत के लोग जो है वो दयनीय स्थिति में थे, उनके लिए वो समय बहुत कठिन था। यंग इंडियंस डिस्गस्टेड बाय द ब्रिटिश केयरलेसनेस। यंग इंडियंस, जो जवान भारतीय थे, यंगस्टर्स थे जो डिस्गस्टेड बाय, वो नाराज थे किससे? ब्रिटिश सरकार की निर्दयता से। वर इंस्पायर्ड, किसके द्वारा प्रभावित हुए वो? बाय द कॉमन पीपल ऑफ इथोपिया, जापान एंड रशिया। वो इथोपिया, जापान और रशिया की आम जनता से इंस्पायर हुए, उन्होंने उनसे प्रेरणा ली। किस तरह से, क्यों इंस्पायर हुए? हु रोज अगेंस्ट द ओप्रेसर्स। उन्होंने क्या किया था? वो वहां पर भी इस तरह से अत्याचार हुए थे उन पर, वो लोग अत्याचारियों के विरुद्ध खड़े हो गए थे, उन्होंने उनका विद्रोह करना शुरू किया था। तो भारतीय जो जवान लोग थे उन्होंने भी ऐसा ही किया। और बिंदु घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, उन्हें क्या कहा जाता था? लाल, बाल और पाल। अगर कोई आपसे पूछे कि लाल, बाल, पाल किन किन नेताओं को कहा जाता था, तो हम कहेंगे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को किस नाम से पुकारा जाता था? इमर्ज्ड ए न्यू लीडर्स एंड एज न्यू लीडर्स एंड वर नोन एज रेडिकल्स। वो क्या थे? नए नेताओं के तौर पर सामने आए और वर नोन एज, और किस प्रकार जाने गए? क्रांतिकारियों के रूप में उनकी पहचान हुई, क्रांतिकारियों के रूप में उनको जाना गया। दे डिडंट बिलीव इन अपील्स। वो क्या करते थे? याचना करने में या निवेदन करने में, अपील करने में विश्वास नहीं करते थे, मतलब केवल बातों में विश्वास नहीं करने वाले थे। दे बिलीव्ड इन एक्शंस। वो क्या? कार्य करने में विश्वास करते थे, काम करने में, क्रिया करने में, एक्टिविटी में। प्रोटेस्ट मीन्स किसी का विरोध करना, विरोध, हड़ताल्स एंड स्लोगन्स। उन्होंने क्या किया? विरोध जताया सरकार के विरुद्ध, हड़तालें की और क्या किया? स्लोगन्स यानी नारेबाजी की। दे प्रोपगेटेड इंडियन कल्चर एंड हिंदुइज्म। इन्होंने क्या किया? हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का फैलाव किया और हिंदू धर्म का फैलाव किया। आशा करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने जो आपको समझाया वो समझ भी आया होगा।
तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।